हेलो एवरीवन। आज है मेरे सास और ससुर जी के पितृपक्ष का तीसरा दिन, जो आज इनकी तर्पण की तिथि रहती है, जिसकी थाली की जो ब्लॉग है वो मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगी कि आज मैंने उनके तर्पण के लिए जो ब्राह्मण भोज हमने कराया उसमें मैंने क्या क्या उनके लिए समर्पित किया खाने में और उनको क्या पसंद था। सास और ससुर दोनों ही मेरे जा चुके हैं, इसलिए उनकी पसंद का ही खाना को बनाया है। कुछ मेरी सासू माँ को पसंद है, कुछ सासुर जी को पसंद है, तो उन्हीं के अनुसार मैंने शुरू किया है। 4 प्रकार की सब्जी है, छोले हैं और आलू परवल की सब्जी है, कोहड़े की सब्जी है जिसे कद्दू बोलते हैं, और डुबकी बनाऊंगी मैं जो छत्तीसगढ़ का फेमस सब्जी है, और वड़ा बनाऊंगी जिसके लिए उड़द दाल मैंने फुला के रखा था। ये आलू परवल को मैंने धो लिया है, अलग अलग कर दिया है। आलू को उबालूंगी और परवल को काट के तलूंगी। छोले को मैंने नमक और हल्दी डाल के उबलने के लिए चढ़ा दिया है। देखिए परवल को ऐसे मैंने काट लिया है। ये बिहार में ऐसे परवल की सब्ज़ी बनती है। ये मगर सारी सब्जियां बिना लहसुन प्याज की ही बनेंगी। इसे देखिए मैं किस प्रकार से बनाती हूँ। सब सब्जी को बनाऊंगी और जो कि जिसमें सभी में लहसुन प्याज मस्ट होता है, मगर ये बिन लहसुन प्याज का भी सब्जी इतना अच्छा बना था, सभी लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे। और मेरे जो सास ससुर हैं उनकी कृपा से भी सब्ज़ी सारी बहुत अच्छी बनी थी। हम अधिकतर खाना बनाते समय चीज़ों को टेस्ट कर लेते हैं, मगर इन चीज़ों को हम टेस्ट नहीं कर पाते हैं, फिर भी सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं, हमेशा ही बनती है ऊपर वाले की आशीर्वाद से कि मैं कभी भी किसी को नहीं भी टेस्ट करती हूँ तो भी चीज़ें बहुत अच्छी बन जाती है। ये अब मैं परवल को तलने के लिए रख दी हूँ और अब चारों सब्जी का मसाला एक साथ तैयार करूँगी। ये मेरे छोले भी सीटी मारने लग गए, परवल भी जितना मुझे गोल्डन ब्राउन करना था ये भी हो चुके हैं। इन्हें मैं निकाल लूँगी। ये देखिए सब मैंने निकाल लिया है। अब इन्हें निकालने के बाद उसी कढ़ाई में और उसी तेल में और तेल डाल करके उसी में सारे मसाले तैयार करूँगी। ये देखिए मैंने करीब आधा से ज़्यादा किलो जैसा टमाटर को इस्तेमाल किया। कुछ टमाटर को बड़े बड़े काट करके अलग कर लिया है और बाकी को रखूँगी एक साथ। ये है अदरक और हरी मिर्च जो कि मैं क्रश करूँगी मिक्सी में, और क्रश करके इसे इस्तेमाल करूँगी। तेल अभी कढ़ाई में चढ़ा हुआ है और इसे मैं क्रश कर लूँगी। ये देखिए क्रश हो गए हैं मेरे अदरक और हरी मिर्च। ये देखिए इतना हो गया है। अब इसे मैं इसमें और तेल डालूँगी, जो कि परवल तलने के बाद तेल बच गए थे उसमें और तेल डालूँगी, क्योंकि चारों सब्जी के लिए 4 सब्जी बनेगी मगर 3 सब्जी का मसाला है। चौथी सब्जी केवल फ़ोरन पे बनता है, इसलिए 3 सब्जी का मसाला है। ये देखिए मैंने 10 से 15-20 जैसा हरी मिर्च था और करीब 5 से 6 इंची जैसा अदरक था। टमाटर आधा किलो से ऊपर था और कुछ टमाटर को मैंने साइड में रख दिया है, जो कि डुबकी जब बनाऊंगी और जो कद्दू की सब्ज़ी बनाऊंगी उसमें इस्तेमाल होगा। ये टमाटर डाल दिया है। हल्दी है 1 टेबलस्पून, काली मिर्च है 2 टेबलस्पून, जीरा पाउडर है 2 टेबलस्पून, वो काश्मीरी लाल मिर्च है और लाल मिर्च है, और बीच में ये एवरेस्ट का गरम मसाला है, धनिया पाउडर है। इन सबको मैं एक साथ डाल करके तीनों सब्जी के लिए मसाला एक साथ तैयार कर लूँगी, क्योंकि बार बार मसाले को तैयार करना संभव नहीं है, समय कम है। 2 घंटे के लिए ही समय है मेरे पास, और इतने में ही मुझे सारे आइटम को तैयार भी करना है। करने वाला कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। बच्ची मेरी जो बिटिया है वो स्कूल जा चुकी है। बेटा और हस्बैंड मेरे घाट पे गए हुए हैं तर्पण के लिए। मैं अकेली हूँ घर में, जो सारा काम मुझे करना है, साफ़ सफाई से लेके खाना तक का। ये देखिए ये छोले भी मेरे उबल चुके हैं। अब मैं आलूओं को डाल दूँगी उबलने के लिए, जो कि आलू परवल में ज़रूरत पड़ेगी और थोड़े से छोले में भी पड़ता है ज़रूरत आलू का। उबलने के लिए मैंने आलू को भी रख दिया है। उधर मसाले भी मैंने चढ़ा दिए हैं, वो भी अब धीमे धीमे आंच पे भुनाता रहेगा। अब इधर मैं कद्दू को काट लूँगी। ये देखिए कद्दू को मैंने काटा है और उसे उसमें से कुछ पोर्शन में से जो उसके छिलके को काटा है वो थोड़ा मोटा काटा है, जिसकी अगली रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। अब देखिए ये कद्दू को काट के मैंने साइड कर दिया। अब इधर मसाले साइड बगल में चढ़ा हुआ है। अब मैं एक तरफ कद्दू की सब्ज़ी को तड़का लगाऊंगी और इसे भी पकने डाल दूंगी। तो इसमें मैंने सबसे पहले जीरा डाला है 1 चुटकी जैसा, 2 चुटकी जैसा मैंने इसमें सौंफ डाला है, और 2 से 3 चुटकी जैसा इसमें मैंने सरसों डाला है। अब इसमें डालने वाले और मसाले हैं, जिसमें लाल मिर्च 3 है। ये देखिए लाल मिर्च भी डाल दिया है मैंने।
फ़ौरन जो है वो चटक गए हैं। अब इसमें अदरक भी डाल दूँगी, 1 इंची जैसा अदरक है, और इसमें मैं हरी मिर्च को भी डाल दूँगी। ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया है। अब ये सारी चीज़ें एक साथ तड़क जाएँगी। अब इसमें मैं जो काट के टमाटर रखी थी, उस टमाटर को भी मैंने इसमें भी इस्तेमाल किया, और कुछ टमाटर को मैं डुबकी की जो सब्ज़ी बनाऊँगी उसमें भी एक्स्ट्रा टमाटर लगेगा, इसलिए उसके लिए भी साइड में रख लिया है। अब इसमें मैं नमक डाल दूँगी। ये कद्दू की सब्ज़ी का सारा फ़ौरन है। नमक मैंने 1 टेबलस्पून भर के डाल दिया है। हाफ़ टेबल स्पून जैसा इसमें मैंने हल्दी डाल दिया है। हाफ़ टेबल स्पून जैसा मैंने इसमें एवरेस्ट का गरम मसाला डाला है, और हाफ़ टेबल स्पून जैसा इसमें मैंने काश्मीरी लाल मिर्च भी डाला है। ये देखिए सब हो गए। कद्दू को मैंने डाल दिया है। अब इसे मिला करके थोड़ा सा पानी, जो हालांकि इसमें थोड़ी पानी अपनी ही रहती है, तो ये भी नहीं, थोड़ी देर के बाद इसमें मैं चेक करूँगी, पानी छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा तो पानी डालूँगी। ये मैंने कद्दू की भी सब्ज़ी को एक साइड चढ़ा दिया, मसाले हो रहे हैं, और आलू भी मेरा हो गया, छोला भी हो गया। अब मैं उड़द की दाल को पीसूँगी। अब ये मैंने पीसना शुरू कर दिया है। ये देखिए मसाले चढ़े हैं, कद्दू की सब्ज़ी चढ़ी है, ये मेरा आलू चढ़ा हुआ है, परवल तल के रखे हुए हैं। सभी चीज़ों को एक साथ करना है। देखिए आलू भी मेरे सीटी लग गए हैं, 3 से 4 सीटी में इतने सारे आलू भी हो गए। ये देखिए मैंने इसे उड़द दाल को भी इधर पीस के रख लिया है। अब उड़द दाल के सूखे वड़े बनाऊँगी, जिसको मेदू वड़ा भी बोलते हैं। वो इधर छत्तीसगढ़ में किसी भी शुभ काम में या इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। डुबकी भी बनाना है उड़द दाल से ही, जो डुबकी की सब्ज़ी है, उतनी ही दाल में से मैं कुछ भाग जो है, तिहाई हिस्सा में से एक हिस्सा निकाल लूँगी, चौथाई में से, और उसे साइड कर लूँगी जी, क्योंकि डुबकी बनाना है उसी दाल से। अब मेदू वड़ा के लिए मैं हरी मिर्च, अदरक और कड़ी पत्ता को डाल करके क्रश कर ली हूँ। अब इसे मैं मिला दूँगी इस वड़े के बैटर के साथ। ये साथ में मिल गया है। अब इसे मैं अच्छे से फेंट लूँगी ताकि ये फ्लपी हो जाए। फेंटते हुए मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि मैं हाथ से ही सारी चीज़ों को शूट कर रही हूँ, इसलिए वो फेंट के मैंने उसे साइड में रख दिए हैं। उसके बाद इधर कद्दू भी मैं चेक कर रही हूँ। ये देखिए मेरे मसाले भी करीब करीब 80% जैसे डन हो चुके हैं। इसमें मैंने कसूरी मेथी और धनिया पत्ती को काट के मैंने डाल दिया है, डंठल को काट के डाल दिया है। अब इन सबको मैं एक साथ मिला करके थोड़ी देर और भूनूंगी। ये देखिए और थोड़ी देर मैंने भुना है। अब ये करीब करीब डन हो चुके हैं। अब मैं इधर देखिए, अब आलू परवल की जो सब्ज़ी बनानी है उसके लिए आलू और परवल को अलग अलग मैंने तैयार कर लिया है। फ़ौरन मैंने मसाले में नहीं डाला था, क्योंकि सब सब्ज़ी का फ़ौरन अलग अलग प्रकार का होता है। मसाला एक साथ बन गया है। फ़ौरन मैंने अब आलू परवल के लिए डाल दिया है। जीरा है हाफ़ टी स्पून, सौंफ है हाफ़ टी स्पून, और 2 तेज़पत्ता है। अब इसमें मैं इसी बने हुए मसाले को ट्रांसफ़र कर दी दूसरे कढ़ाई में। अब देखिए जितना अंदाज़ा है मेरा, जितना लग जाएगा उसके हिसाब से मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच जैसा मसाले को निकाल लिया। अब इसी में आलू डाल दूँगी। आलू डाल करके आलू को साथ में पहले मिक्स कर लूँगी। उसके बाद परवल भी डाल दूँगी, क्योंकि सभी चीज़ें हो चुकी हैं, इसलिए अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अभी एक साथ सभी सब्जियाँ एक तैयार हो जाएंगी। आलू और परवल को थोड़ा देर के लिए 2 मिनट भून लिया मैंने मसाले के साथ। अब इसमें पानी डाल करके आधा से 1 लीटर जैसा, अब इसे मैं उबलने के लिए छोड़ दी हूँ तेज़ आंच पे, क्योंकि पकना कुछ भी नहीं है, सब पके हुए चीज़ें हैं। बस ये थोड़ा सा घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, ये मैं डाल दी हूँ। अब मिला करके इसे उबलने के लिए इधर छोड़ दूँगी। ये हो जाएगा, ये उबलना शुरू हो जाएंगे। अब इसे मैं ढक के इधर छोड़ दूँगी। अब फिर से एक कढ़ाई चढ़ाऊँगी, जिसमें मैं अपने छोलों को तैयार करूँगी। छोले के लिए भी फ़ौरन लगेगा, तो उसमें भी करीब यही फ़ौरन लगता है, जीरा और तेज़पत्ता और सौंफ। तो ये देखिए जीरा मैंने डाल दिया हाफ़ टी स्पून, सौंफ भी मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून जैसा। अब मैं इसमें डालूँगी तेज़पत्ता। ये देखिए तेज़पत्ता ही मैंने 2 से 3 टुकड़ों को डाला है। अब ये चटक जाएंगे, चटक गए हैं। अब फिर से इसमें मसाला मैंने डाल दिया, जो बने हुए मसाले थे। इसमें भी करीब करीब 6 से 7 चम्मच जैसा मसाला मैंने इस्तेमाल किया है। छोले हैं, थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में भी ये तरी वाली होती है। ये देखिए डाल के मैं अब छोलों के साथ मसाले को मिला दूँगी। पहले ये सब एक साथ मिल जाएंगे। उसके बाद जो देखिए इधर ये मिल रहे हैं, इतना मसाला बच गया है। मतलब जो चौथाई हिस्सा था उसमें से 3 हिस्सा मसाला लग चुका है, 1 हिस्सा बचा हुआ है, जिसे मैं अभी साइड में रख रही हूँ। ये डुबकी में काम आएंगे। अभी छोले के लिए मैं जो आलू 2 बचा रखी थी, उन आलू को और छोलों को साथ में मिला करके मिक्सी में थोड़ा सा मिक्सी की जार में पीस लूँगी। ये देखिए ये मैं डाल दी हूँ, थोड़ा पानी डाल रही हूँ।
पानी डाल करके इसे थोड़ा सा पीस लूँगी, और पीस करके जब छोलों में हम डालते हैं तो उसे ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है, गाढ़ी भी होती है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगी। आज मुझे पहली बार ऐसा लगा कि बिना लहसुन प्याज का भी छोला इतना अच्छा बन सकता है। ग्रेवी भी इतनी अच्छी थी और बहुत ही टेस्टी लग रही थी। पता नहीं क्यों मुझे भी लगा, जबकि मैं टेस्ट को लेकर के बहुत ही कॉन्शियस रहती हूँ। मुझे आज छोले का टेस्ट इतना अच्छा लग रहा था कि मैं इतना छोला बनाती हूँ, लहसुन प्याज सभी इस्तेमाल करती हूँ, मगर आज का छोला मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अब क्या बात है पता नहीं, ऊपर वाले की देन है। ये देखिए छोले भी उधर भुना रहे हैं आलू और उसके बैटर के साथ। अब वो हो चुका है। अब इसमें मैं पानी डाल दी हूँ, 1 से 1.5 लीटर जैसा इसमें पानी मैंने डाल दिया है। ये उबल जाएंगे, थोड़ा तरी ही रहेगा। ये मैंने गरम मसाला जो घर का पिसा हुआ है वो मैंने डाल दिया है। अभी तक मसाले में भी मैंने इस गरम मसाला को नहीं डाला था, क्योंकि सब सब्जी का फ्लेवर थोड़ा अलग होता है। बेसिक मसालों के साथ उस मसाले को मैंने तैयार कर लिया था, इसलिए अलग अलग फ़ौरन और अलग अलग गरम मसाले को इस्तेमाल कर रही हूँ। परवल और आलू हो गया है। अब इसमें धनिया पत्ती डाल करके इसे मैं कंप्लीट करके इसे बंद करके साइड में रख दूँगी। ये देखिए परवल आलू हो गया, अब जितना मुझे चाहिए था कंसिस्टेंसी। इधर मेरे जो कद्दू हैं, मतलब कोहड़ा है, उससे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें मैं गुड़ डालूँगी 1 बड़े चम्मच जैसा, खाने वाले चम्मच से, क्योंकि हल्की सी मिठास जो कद्दू में आती है ना, वो सारी चीज़ों के फ्लेवर को और इन्हेंस करती है। इसमें मैं जो मेथी पत्ता होता है, जो कसूरी मेथी, वो भी डाल दी हूँ। धनिया पत्ती डाल दिया है मैंने। अभी थोड़ा सा अभी वो और सूखेगा, साइड में मैंने उसे भी रख दिया है। परवल हो चुके थे, हटा दिया परवल को चूल्हे पर से, वहाँ कद्दू रख दिया है। मेरे छोले भी उबल रहे हैं। अब इधर मैं खीर चढ़ा रही हूँ, वो भी कुकर में। खीर के लिए पहले टोंड वाला दूध मैंने इस्तेमाल किया है अमूल का। उसमें पानी मैंने 1 लीटर डाल दिया। 1 लीटर दूध था, 2 लीटर जैसा दूध हो गया है। अब वो पहले उबल जाएंगे, उसके बाद उसमें चावल डालूंगी। इधर छोले भी मेरे देखिए हो गए हैं। सारी सब्जी जो है वो 5-5, 7-7 मिनट के अंदर ही हो जा रहे हैं, 10 मिनट के करीब करीब अंदर दोनों सब्जी हो गया। इधर कद्दू भी मेरे देखिए ये कंप्लीट हो गए हैं, जितना होना चाहिए था। थोड़ा बहुत इसमें चिपचिपापन रहता ही है। तीनों सब्जी मेरी हो चुकी है। अब मैं इधर आ रही हूँ डुबकी की तैयारी करने। नमक, काली मिर्च और जीरा पाउडर है ये डाल करके डुबकी के भी ये बैटर को मैं फेंटूंगी, और डुबकी के बैटर में से भी थोड़ा सा बैटर मैंने साइड में निकाल के रख लिया है, क्योंकि डुबकी को जो बनाते हैं तो मसाले में भी जिस तरह से बेसन को घोल के डालते हैं हम कढ़ी में, वैसे ही डुबकी के लिए भी उड़द दाल के जो बैटर है उसको थोड़ा सा निकाल के साइड में रखा हुआ था मैंने, उसी को घोल के जब तरी उबलेगी तब फिर डालूंगी। ये देखिए खीर में मैंने केसर डाल दिया, इलायची डाल दिया, और शक्कर को भी मैंने डाल दिया। मैं पहले ही खीर में शक्कर डाल देती हूँ जितना भी डालना होता है। तो करीब मैंने 100 से 200 ग्राम जैसे शक्कर इसमें डाल दिया है। चावल मैंने डाल दिया सीटी लगा के। अब खीर को भी होने के लिए छोड़ दिया है मैंने। अब इधर डुबकी के लिए फ़ौरन है, सौंफ है, जीरा है, और ये सरसों है, मेथी है, और कड़ी पत्ता, ये हींग है। इन सब का मैं इस्तेमाल करके डुबकी का फ़ौरन तैयार करूँगी। ये मैंने हींग डाल दिया है थोड़े से 2 चम्मच जैसे तेल में। उसके बाद सारे फ़ौरन को मैंने डाल दिया है। फ़ौरन भी जब चटक जाएंगे उसके बाद आगे मैं इसमें मसाले जो बचे हुए थे, देखिए एग्जैक्ट मसाला बना था, न कम न ज़्यादा, और सभी चीज़ों में मसाले एकदम एग्जैक्ट रहे, न ज़्यादा लगे न कम लगे, कुछ भी नहीं। इतने अच्छे से सारी सब्जियां मैनेज भी हो गई और इतनी टेस्टी बनी थी कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को। आप लोग एक बार इस तरह से सब्जियों को बना के देखिएगा, कितना भी काम हो मैनेज हो जाता है। ये देखिए इसमें एक्स्ट्रा टमाटर भी लगेगा, क्योंकि डुबकी का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा खट्टा होता है। दही नहीं था मेरे पास, नहीं तो मैं थोड़ा सा दही भी डालती, टेस्ट और भी अच्छी लगती है। ये देखिए जो उड़द दाल का थोड़ा सा बैटर मैंने बचाया था डुबकी के अलावा, वो ये है। ये छिलके वाली उड़द दाल थी, थोड़े बहुत छिलके दिख रहे हैं, इसलिए आप परेशान मत होइएगा। ये बैटर को मैंने इसमें घोल के डाल दिया है। अभी थोड़ा सा उबलेगा, थोड़ा और पानी मैं डालूंगी, जैसे 1 लीटर जैसा पानी मैंने इसमें और डाला है। थोड़ा और पानी डालूंगी और उसके बाद ये उबलने लगेंगे। उसके बाद हम डुबकी को डालेंगे। देखिए बैटर इधर जो इसमें जो मसाले मैंने डाले हैं, नमक, काली मिर्च, जीरा पाउडर, ये वही बैटर है। अब उबलते हुए तरी में मैं इसमें देखिए डुबकी डालना मैंने शुरू कर दिया, और ये शुरू होने के बाद ये पूरा डुबकी डला चुके हैं। देखिए ये सबसे अच्छी निशानी ये है बैटर के अच्छे से फेंटने का, सब फटाक से ऊपर आ जाता है। अब उसे 5 से 7 मिनट जैसा मैं उबलने दूंगी। अब इधर मैं मेदू वड़ा की तैयारी के लिए आ गई हूँ। इधर छत्तीसगढ़ में से मेदू वड़ा तो नहीं बोलते हैं, मगर मैं इसे नाम आप लोगों को इसलिए बोल रही हूँ कि आप समझ सकेंगे।
प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं इस्तेमाल हो रहा है। बाकी जो चीज़ें थी मैंने शुरू में ही बताई हैं। ये देखिए वड़े मैं तलना शुरू कर दी हूँ। पंडित जी सभी आ गए हैं। हस्बैंड मेरे हड़बड़ा रहे हैं कि जल्दी करो। ये देखिए खीर भी हो गया। एक सीटी होती है खीर हो जाता है। बस फटाफट इसे मिला लीजिए। अगर थोड़ा और होगा दूध तो इसमें मिला लूँगी मैं। उसके बाद इसमें मैं सारे नट्स वगैरह जो थे वो सबको डाल दी हूँ। समय कम था इसलिए बहुत सारे नट्स नहीं डाल पाई। ये काजू और किशमिश केवल डाली हूँ। इसके बाद ये भी कंप्लीट करके साइड कर दिया। बड़े भी तला गए हैं मेरे। और इधर मैं पूरियों को भी तल ले रही हूँ। सभी चीज़ों को जल्दी जल्दी मैंने किया है। अब सारी चीज़ें हो चुकी हैं। टेबल पे सारे खाने को मैंने लगा दिया है। पूरियों को बस तल रही हूँ। ये देखिए लास्ट में ही मेरे हस्बैंड खा रहे थे तो मैं उस थाली का ही फ़ोटो ले पाई थी। ये देखिए कद्दू की सब्ज़ी, छोला है, आलू परवल है, डुबकी है, खीर है, पूड़ी है, वड़ा है। ये सारे जो पितर के नाम से निकलता है ये 5 थाली कुत्ता, गाय, कौवा और चींटी और हमारे जो पितर हैं उनके नाम से ये सब थाली निकला हुआ था। ये सारे ब्राह्मण जो हैं हमारे यहाँ भोज कर रहे हैं। ये देखिए सारी थाली की जो चीज़ें हैं वो लगी हुई हैं। आप बताइएगा आपको मेरे ब्लॉग कैसा लगा है। प्लीज़ मुझे कमेंट किया करिए। आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक और शेयर किया करिए और कमेंट किया करिए। आपके कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा जानकारी होती है कि आप हमारे वीडियो को देख के क्या रिएक्ट करते हैं, अच्छी लगती है या नहीं। प्लीज़ 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 खूब सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मिलूँगी फिर